बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू होम कुकिंग सीक्रेट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप के सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही झटपट से बन जाने वाला साबुत मसूर का पुलाव। इसको बनाने के लिए हमने प्रेशर कुकर लिया है ताकि ये और भी जल्दी से तैयार हो जाए। इसमें हमने मीडियम फ्लेम पर इसको रखा है और इसमें हाफ़ कप हमने शामिल कर दिया है कुकिंग ऑयल। इसको हम थोड़ा सा गर्म होने देंगे, बहुत तेज़ गर्म नहीं करना है हमने, क्योंकि हमने इसमें साबुत मसाले डालने हैं तो वो कहीं जल ना जाएं। सबसे पहले हमने इसमें तेज़पात के 2-3 पत्ते शामिल कर दिए हैं, साथ ही एक बड़ी इलायची, 2 इंच का दालचीनी का टुकड़ा, 2 छोटी इलायची और 4 से 5 हमने इसमें लौंग और 4 से 5 ही काली मिर्चें शामिल कर दी हैं। इसको हम 30 से 35 सेकंड जो है वो कड़कड़ाने देंगे मसालों को, और उसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे ज़ीरा। इसको भी हम थोड़ा सा कड़कड़ा लेंगे कुछ सेकंड्स के लिए, और उसके बाद 2 प्याज जो कि हमने बारीक स्लाइसिस में कट करके रखे हुए हैं वो हम इसमें शामिल कर देंगे और इनको ब्राउन होने तक हम फ्राई करेंगे। जब प्याज हमारे पास अच्छी तरह से ब्राउन हो जाए तब हम इसमें शामिल कर देंगे 1 टेबलस्पून जिंजर और गार्लिक का पेस्ट, और इसको भी हम अच्छी तरह से भून लेंगे। उसके बाद शामिल कर देंगे हम इसमें 2 आलू, जिनको मैंने क्यूब्स की शक्ल में कट किया हुआ है। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप बेशक इसको स्किप कर दें, लेकिन बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं इसलिए मैं इसको अक्सर शामिल करती हूँ। इसके साथ ही 2 बड़े साइज़ के टमाटर हैं, इनको भी मैंने स्लाइसिस में कट किया है, और साथ ही 4 सब्ज़ मिर्चें शामिल कर दी हैं। इस तरह से टमाटर काटने से बहुत जल्दी गल जाते हैं। 2-3 मिनट हमने इनको भूना है और यहाँ पर टमाटर जो है वो गल गए हैं। अब हम कुछ मसाले शामिल कर देंगे, जिसमें सबसे पहले हस्ब ज़ायका नमक, उसके बाद ज़ीरे और सूखे धनिया का पाउडर 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर यानी लाल मिर्चों का पाउडर हाफ़ टी स्पून ही हल्दी, और 1 बड़ा चम्मच भरकर मैंने इसमें शामिल किया है बिरयानी मसाला। सिर्फ ये सिंपल से मसाले इसमें जाएंगे और इसको हम अच्छी तरह से अब भून लेंगे 4 से 5 मिनट, ताकि सारे मसाले जो हैं वो भुन जाएं। दूसरी तरफ मैंने जो साबुत मसूर हैं इनको 3 घंटे से पानी में भिगो कर रखा हुआ है, और ये 1 कप मसूर है मेरे पास। 1 कप लिए थे मैंने और उनको 3 घंटे मैंने पानी में भिगो दिया, बॉयल नहीं किया है। और इसी तरह अब मैं इनको शामिल कर रही हूँ मसाले में, और इसको अच्छी तरह से भून लेंगे हम 5 से 6 मिनट तक, या फिर तब तक जब तक के जो घी है वो मसाले से अलग होता हुआ नज़र आने लगे। यहाँ पर मैंने जिस कप से नापकर 1 कप मसूर लिए थे, उसी कप से नापकर मैंने 1.5 कप चावल लिए हैं, और इनको मैंने सिर्फ 10 मिनट पहले पानी में भिगोया है। आप चाहें तो बराबर मिकदार में भी दोनों चीज़ें ले सकते हैं, लेकिन मैंने 1 और 1.5 की रेशो रखी है। 1 कप मसूर थे और 1.5 कप चावल, जिनको मैंने 10 मिनट पहले पानी में भिगोया। नॉर्मल हम आधा घंटा पहले भिगोते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर हमने मसूर कच्चे शामिल किए हैं तो इस वजह से चावलों को भी बहुत ज़्यादा नहीं भिगोया। और इसको भी हमने मसाले में शामिल कर दिया है। थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेंगे हल्के हाथ से, बहुत ज़ोर से चम्मच नहीं चलाएंगे यहाँ पर, ताकि चावल जो हैं वो टूट ना जाएं। अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद हम इसमें पानी शामिल कर देंगे। पानी शामिल करते वक्त मेरा जो कैमरा है वो बंद हो गया था, इसलिए मैं आपको कप दिखा रही हूँ। इस कप से मैंने 1 कप मसूर लिए थे, यानी साबुत मसूर, और 1.5 कप चावल। इसमें मैंने 1.5 कप चावलों के साथ हिसाब से 3 कप पानी डाला है, और आधा कप पानी सिर्फ मैं एक्स्ट्रा डाल रही हूँ मसूर की वजह से, क्योंकि वो कच्चे थे। यानी कि टोटल मैंने यहाँ पर 3.5 कप पानी डाला है। और इसके अंदर अब मैं शामिल कर दूँगी 2 टेबलस्पून लेमन जूस, या 2 नींबू का रस आप इसमें शामिल कर दें, और इसको 5 मिनट के लिए कोई भी ढक्कन इस तरह से ऊपर ढककर हम फुल फ्लेम पर पकाएंगे। घड़ी से देखकर 5 मिनट हमने इसको पकाना है। 5 मिनट के बाद चावल हमारे पास इस कंडीशन में होंगे, हाफ़ कुक हो गए हैं। अब हम इसमें शामिल कर देंगे थोड़ी सी ब्राउन की हुई प्याज। ये मैंने उसी प्याज में से निकाली थी जो मैंने चावलों के लिए फ्राई की थी, और थोड़ा सा पुदीने के पत्ते थोड़े से, और धनिया, और उसके साथ ही 1 टेबलस्पून मैंने कसूरी मेथी ली है, और उसको इस तरह से क्रश करके वो मैंने इसके ऊपर डाल दी है। थोड़ा सा फूड कलर मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप बेशक इसको भी स्किप कर सकते हैं। और इन सारी चीज़ों को डालने के बाद, और एक और इम्पोर्टेंट बात कि इसी स्टेज पर हमने नमक चेक कर लेना है। अगर कम ज़्यादा हो तो उसको आप एडजस्ट कर लें, यानी कम हो तो और डाल लें।
और उसके बाद हम यहाँ पर इसको बंद कर देंगे कुकर को। कोई भी सीटी का या जो है वेट पे घूमने का हिसाब हमें नहीं रखना है, सिर्फ हमने इसको घड़ी से देखकर अब 10 मिनट बंद कर देना है और उसके बाद हमने इसे यहीं पर चूल्हा बंद करके पड़ा रहने देना है, ताकि जो अंदर इसके गैस बनी है वो खुद ब खुद ख़त्म हो। हमें इसका जो भी वेट है या जो भी है सीटी वगैरह वो खोलना नहीं है इसको। जब अच्छी तरह से इसके अंदर से सारी गैस ख़त्म हो जाए, ये देखिए मैंने इसको खोला है, कोई भी एक्स्ट्रा गैस जो है वो प्रेशर के साथ नहीं निकली, आराम से हमने इसका ढक्कन जो है वो खोल लिया है। और बस यहाँ पर टोटल हमें इसे 15 मिनट लगे हैं चावल डालने के बाद, और बहुत ज़बरदस्त से हमारा जो खिला खिला सा मसूर पुलाव है वो बन के तैयार हो गया है। बहुत ही झटपट है, आधे घंटे 35 मिनट के अंदर ये बिल्कुल तैयार हो जाता है। गर्मियों में जब बहुत ज़्यादा देर खड़े होने का चूल्हे के सामने दिल ना करे दोपहर में, तो आप इसे तैयार कर सकते हैं और एंजॉय करें। ये देखें मसर जो हैं वो बहुत अच्छे से गल चुके हैं। मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि हमने कच्चे शामिल किए थे, तो कहीं आपको ऐसा ना लगे कि ये नहीं गलेंगे। इसे सर्व करेंगे हम रायते और सलाद के साथ और एंजॉय करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।